जो गुरु जी का पहले मैं चरण स्पर्श करता हूँ। गुरु जी कुछ पंडोगर सरकार के बारे में, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं हमारे पास ऐसे कि पंडोगर सरकार धाम में जो है सेवा प्रकल्प क्या चल रहे हैं, कुछ लोग को पता है कुछ लोग को नहीं पता। तो और गुरु दीक्षा ये कब तक अभी और चलेगा? देखिए, अभी गुरु दीक्षा के लिए लगभग 1850 नाम अभी रजिस्टर में लिखे हुए हैं और लगभग 2100 नाम हो जाएंगे और 2100 लोगों को दीक्षा प्राप्त होगी। और ये लगभग पूरा रात भर का क्रम है, क्योंकि सभी भक्तों को व्यक्तिगत दीक्षा कान में मंत्र दिया जाता है, गुरुमुख से किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पंडोकर धाम में वैदिक रीति से दीक्षा दी जाती है और जो आज लौकिक विधि से लोग दीक्षा लेते हैं, एक साथ 1000 लोगों को बैठा के दीक्षा दे देते हैं, वो दीक्षा मैं नहीं मानता। दीक्षा तो वही है जो गुरु मंत्र फ्रय मंत्र ईश्वरी भाषा सतनाम आदि गुरु का जो मंत्र छुपा के दिया जाता है और कान में दिया है, कान फूका जाता है। कान में जब फूक नहीं गई, गुरु वाक्य नहीं गए, तो दीक्षा किस प्रकार की? तो मैं इस पर किसी कोई कमेंट नहीं करूँगा। आज पूरे विश्व में गुरु परंपरा का लहर है और पूरे दुनिया में आज गुरु की बड़ी सेवा हो रही है, गुरु की बड़ी पूजा हो रही है। शिष्य लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और नए युवा युवती दीक्षा ले रहे हैं, युवा लोग दीक्षा ले रहे हैं, बेटियां दीक्षा ले रही हैं और पुराने जो भक्त हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी दीक्षा लिए हुए हैं। तो अपने रोटेशन में जो आते हैं अपने गुरु दर्शन के लिए आ रहे हैं, लोगों के अपना आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। रहा सवाल पंडोकर धाम में क्या क्या चल रहा है, तो आपको दिख रहा है कि पंडोकर धाम में अभी 1,60,000 स्क्वायर फुट में माँ अन्नपूर्णा प्रसाद भंडार का गृह बनाया गया है, जिसमें बैठ करके एक साथ उस सभा में बैठ के भोजन कर सकेंगे। खुला मंच बनाया गया है, जिसमें अभी पत्थर लग रहा है, 3 मंजिल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर 11 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है, 12 ज्योतिर्लिंग कहेंगे। और साथ ही पांडेश्वर शिव वाला भगवान की भी स्थापना हो रही है, 9 देवी की स्थापना हो रही है, 24 अवतार भगवान विष्णु के जो हम माने गए हैं शास्त्र पुराणों के अनुसार वो, और सब मिला के कलगी अवतार तक 24 अवतारों की स्थापना की जा रही है। साथ ही पंडोकर धाम में मठ मंदिर बन रहे हैं, तीर्थ का निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार कराए जा रहे हैं। पुष्पावती तट तक निर्माण कार्य जारी है। पूरे ग्राउंड में पंडोकर धाम के प्रक्षेत्र में हर जगह जहाँ नजर जाएगी वहाँ निर्माण चल रहा है और ये सब भक्तों के सहयोग से, उनके दान के सहयोग से ही हो पा रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ये प्राचीन तीर्थ है और प्राचीन तीर्थ समय में कैसे विस्तार होते थे वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब कलिकाल का योग है और भौतिकवाद का योग है, तो अब बड़ा बड़ा विस्तार हर वक्त चाहते हैं। तो भौतिकवाद की दृष्टि से भी यहाँ विस्तार चल रहा है, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन पंडोकर धाम पूरे विश्व के लिए एक शोध का केंद्र था, है और रहेगा, क्योंकि पंडोकर धाम में साक्षात हनुमान जी महाराज विराजते हैं और जब स्वयं हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार और बांके बिहारी स्वयं त्रिकालदर्शी बन करके पांडवों को मार्गदर्शन दिया था और उसी दौरान हनुमान जी की स्थापना हुई थी। ये यहाँ की महत्वता है। जी, बस एक सवाल लास्ट है गुरु जी की, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, आज तो बहुत ही शुभ दिन है। हम ये जाने भी भक्तों से, हमने बहुत सारे भक्तों से बात किया, पंडाल से लेकर के पूरा आश्रम के बाहर तक का, और सभी भक्तों का ये कहना है, मैंने बच्चों से लेकर बूढ़े तक का सभी का इंटरव्यू लिया, उनको ये कहना कि हम यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं, यहाँ के सेवा देख करके हमें किसी की कोई जो दिक्कत नहीं आई है और यह भवन देख करके तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आज के युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे युवा में बहुत परिवर्तन आया है और विज्ञान का युग में आज युवा यदि धर्म के प्रति और तीर्थों के प्रति, गुरुओं के प्रति प्रेरित है, तो इससे समझ जाना चाहिए कि बहुत कुछ अच्छा है। और भारत में इस समय गुरु परंपरा को अच्छे से सब लोग निर्माण कर रहे हैं और जगह जगह गुरु स्थल हैं, जगह जगह संत विराजमान हैं। और वृंदावन धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चित्रकूट धाम हो, काशी हो, या कोई भी करोड़ों तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए भारत भूमि में पुनः सनातन धर्म के प्रति लोगों को विश्वास जागृत हुआ और इष्ट संतों और गुरुओं के प्रति बहुत अटूट विश्वास और धर्म ग्रंथों के प्रति प्रेरणा मिल रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि युवाओं को हमेशा से, भारत भूमि के जो सनातनी गण है वो हमेशा से ईश्वरवादी रहे हैं, तो अपने माता पिता को कोई नहीं छोड़ता, अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता, अपने धर्म को कोई नहीं छोड़ता। तो इसलिए युवाओं पर पता लग गया है कि हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म के लिए हमको करना है और सनातन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जय पंडित। चलो आ जाओ।